Hello everyone. So today we will start a new chapter and the name of the chapter is Kings and Kingdoms. So let's begin the chapter. Chapter 2 Kings and Kingdoms. Learning objective. Through this chapter you will be going to know about rise of new kingdoms, outcome of tripartite struggle, conflict for wealth and rise of Rajput clans. Let's warm up. Where are the Khajuraho temple located and which dynasty built these temples? We have to find it out. Let's start. Between 700 and 1200 CE में during early medieval period के time बहुत सी powerful रीजनल किंगडम्स इमर्ज हुए थे नॉर्दर्न इंडिया, डेक्कन में एंड सर्दर्न इंडिया। ये किंगडम्स ईगर थे टू बिल्ड एम्पायर्स और फ्रीक्वेंटली फॉट एक दूसरे से लड़े ताकि वो कंट्रोल पा सके अपनी नेबरिंग टेरिटरी। पाला ने डोमिनेट किया ईस्टर्न इंडिया को जबकि गुजारा प्रतिहारास ने हेल्ड किया स्वे ओवर वेस्टर्न इंडिया एंड अपर गैंटिक वैली। राजपूतास जो थे दूसरे सिग्निफिकेंट पावर थे, उन्हें कंट्रोल करा डेक्कन को एंड वेरियस टाइम्स टेरिटरीज इन बोथ नॉर्दर्न एंड सर्दर्न इंडिया। एडिशनली बहुत से न्यूमरस राजपूत किंगडम्स भी अरोज हुए, जैसे कि चौहान्स बीइंग द सबसे प्रोमिनेंट थे। साउथ में चोलाज इमर्ज हुए, सबसे पावरफुल किंगडम जो अपनी यूनिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन के लिए फेमस थे। फैक्ट फाइल। इन किताब अल अरकन नफीसा एक बुक थी बाय पर्शियन ट्रैवलर अहमद आइबन रुस्ता। उन्होंने प्रेस किया था रूल ऑफ सच एज द जस्टिस इन द किंगडम दैट अगर गोल्ड को ड्रॉप किया गया स्ट्रीट पे तो कोई डेंजर नहीं है पिटकअप की, कोई उसको उठाएगा या फिर कोई उसे चोरी भी करेगा। राइज ऑफ न्यू किंगडम। किंगडम्स जो थे मेजर पावर के वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में और इनकम पास टेरिटरीज कंट्रोल्ड बाय फ्यूडलिटी जो जनरली रेफर टू एज मंडालिका। However, कुछ ऐसे थे जिन्होंने अडॉप्ट करा टाइटल, जैसे कि महाराजाधिराज, महा भैरमांडलेश्वरा, महामंडालिकास, महासमांतास एंड महमानतास। तो सबसे प्रोमिनेंट थे इनमें फ्यूडलिटी रूलर्स थे चालुक्यास, परम महाराज ऑफ आबू एंड चाहमानास ऑफ जलौर। उसी तरीके से एक सिग्निफिकेंट पोर्शन था चाहमाना स्टेट का, पर्टिकुलरली नादौल एंड जेलर में, वो हेल्ड किया बाय लैंडेड इंटरमीडिएटरीज नोन एज हकुरास, रानाकास एंड भोक्ताज। फैक्ट फाइल। जो चालामास, पारामास एंड सोलंकीज एंड द गुर्जारा प्रतिहारा ने क्लेम किया टू बी अग्निकुला राजपूत बिलोंगिंग टू फायर फैमिली। फिड्यूटरीज जो थी इनको जरूरत थी टू फुलफिल फिजिकल एंड मिलिट्री ऑब्लिगेशंस टू देयर ओवरलॉर्ड। टिपिकली उनकी अथॉरिटी थी डेरिवेटिव कंटीजेंट अपॉन मीटिंग सर्टेन कंडीशन, जैसे कि प्रोवाइड करना सोल्जर्स जब ओवरलॉर्ड जरूरत था। However, फिड्यूटरी चीफ्स जो थे दे सॉट अपॉर्चुनिटीज टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस। एक प्राइम एग्जांपल इसका था कि राष्ट्रकूटास का राइज इन द डेक्कन। इनिशियली राष्ट्रकूटास जो थे दे वर वैसल्स ऑफ द चालुक्यास ऑफ कर्नाटक। Gandhi Durga, the founder of Rajputa's dynasty, overthrew the Chalukyan king Kirtivarman and seized control of a significant portion of the Deccan. Rashtrakuta Empire reached पूरा peak तक under the capable leadership of King Amogh Varsa. Conflict for wealth. हर एक रूलिंग डायनेस्टी जो थी अर्ली मिडिवल पीरियड की, उसकी अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस थे, बट वो फ्रीक्वेंटली सॉट टू एक्सपैंड करा उन्हें अपना कंट्रोल ओवर अदर रीजन्स टू इंक्रीज अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए। एक स्ट्रैटेजिक थी प्रॉस्पेरस एरिया था, वो था कन्नौज गैंगेस वैली, जो सबसे फोकल पॉइंट बना ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल का, एक लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट फॉर डोमिनेंस जो लास्ट करी सेंचुरीज में। अब ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल क्या थी? एक कांस्टेंट राइवलरी थी पालास, गुर्जारा, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास के बीच। तो इसको हम ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल कहते थे या फिर स्ट्रगल बिटवीन थ्री पावर्स बाय द स्टोरी। ये कहा जाता था कि जो स्ट्रगल का मेन कॉज था वो की डिजायर था कि वो कन्नौज पर तीनों का चाहते थे कि हमारा कब्जा हो, तीनों रूल करना चाहते थे कन्नौज पे। उनके लिए वो एक सिंबल बना सॉवर्निटी का। तो ये वॉरफेयर वाज आल्सो फॉर कंट्रोल फर्टाइल रीजन्स जो थे ना, जो आसपास गंगा के आसपास के जो एरिया थे वो फर्टाइल होते थे, तो उस एरिया पर जितना कोशिश करते थे कि हम कॉन्कर कर लें, रूल कर लें, वो चाहते थे। तो मेजर रीजन इनकी कॉन्फ्लिक्ट का वो था कि वो डिजायर थी उनकी कि वो वेल्थ जो उनकी टेरिटरीज की है तो सही, उसके अलावा की वेल्थ को भी वो ओन कर सके। दिस वाज लाइकली ड्रिवन बाय रूलर की नीड फॉर इमेंस रिसोर्सेज टू स्ट्रेंथन देयर मिलिट्री कैपेबिलिटी। अब जो कोई पर्सन एक जगह पे रूल करता है, धीरे धीरे वो अपने रूल को बढ़ाना चाहता है, वो चाहता है कि हम और जगहों पर भी कॉन्कर करें, अपना राज करें और वेल्थ मिले हमें। तो एडिशनली उन्होंने सॉट टू शोकेस देयर पावर एंड वेल्थ थ्रू कंस्ट्रक्शन। उन्होंने कैसे अपनी पावर दिखा देते हैं? बड़े बड़े टेम्पल्स बनवा दिए, बड़े बड़े किंगडम बनवा दिए। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल रूलर टू इन्वेड इंडिया सबकॉन्टिनेंट वाज तुर्क महमूद गजनी। 1000 से 1027 एडी तक ही लेड 17 प्लंडरिंग एक्सपीडिशंस टू नॉर्दर्न इंडिया, इवेंचुअली एनेक्सिंग पंजाब एज हिज ईस्टर्न प्रोविंस। तो महमूद का मेन ऑब्जेक्टिव कमिंग टू इंडिया वाज था कि वहां की वेल्थ को ले लेना।
इसीलिए उस रेड्स प्राइमरी टारगेटिंग प्रॉस्पेरस टेम्पल को उसने रेड किया, जैसे कि थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, सोमनाथ। उनका मेन मोटिव यही था कि ये जो बड़े बड़े टेम्पल्स हैं पहले इन पर कब्जा किया जाए। ये सबसे ज्यादा जो वेल्थ होती थी वो टेम्पल्स में होती थी। तो ये जो सिटीज हैं ये वास्ट ट्रेजर के लिए फेमस थी, जो महमूद ने यूज किया वहां पर अपनी मैग्निफिसेंट सिटी ऑफ गजनी बनाने के लिए। इन 1025 में उन्होंने अटैक किया, लूट करा फेमस हिंदू टेम्पल सोमनाथ गुजरात में, जो अनेबल टू रेजिस्ट हिज फोर्सेस एज बीइंग फर्स्ट चालुक्यन रूलर ऑफ अनिवाला, ही कुड नॉट माउंट ऑन इफेक्टिव डिफेंस। अब आउटकम क्या हुआ ट्रिपर्टाइट स्ट्रगल का? जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट थी किंगडम्स के बीच में, वो उससे क्या हुआ, रिसोर्सेज खत्म हुए। अब जब एंड हुआ 9th सेंचुरी का, तो पाला किंगडम जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया विद इट्स वासल स्टेट्स इन कामारपुरा मॉडर्न असम जो है, उत्काला मॉडर्न ओडिशा, एजर्टिंग देयर इंडिपेंडेंस। फिर धीरे धीरे जो पाला डायनेस्टी थी उसको रिप्लेस किया सेना रूलर्स ने। लास्ट सेना रूलर लक्ष्मण सेन को डिफीट किया 1200 सीई में बाय मोहम्मद बख्तियार खलजी ने। वो कमांडर थे दिल्ली सल्तनत के। अब आफ्टर द जब सेना डायनेस्टी फॉल हुई तो देवा डायनेस्टी ने कंट्रोल लिया ईस्टर्न बंगाल। अब गुर्जारा प्रतिहारा किंगडम भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया। उसके बाद वासल स्टेट्स उसकी, जैसे कि चौहान, चंडेलास, हुइलास, कलचरीज, परमारा, सोलंकीज, दे asserted their independence, जिसका रिजल्ट हुआ प्रतिहारा किंगडम कमजोर पड़ गया, अलोइंग महमूद गजनी, एक अफगान किंग जो थे, रूथलेसली प्लंडर इट्स वेस्टर्न इंडियन टेरिटरी। अब इंटरनल डिवीजन और कांस्टेंट राइवलरी जो उन किंगडम्स के बीच में थी, उन्होंने टोक्स को प्रोवाइड करा विद अपॉर्चुनिटी ताकि वो इंडिया को इन्वेड करे और दिल्ली सल्तनत को स्टैब्लिश करे। राजपूता का किंगडम ने सिमिलर फेट को फेस किया। ब्रांच ऑफ चालुक्य जो उनके सबऑर्डिनेट्स थे, they found the late Chalukya dynasty जो delivered the final blow to the weakening Rajputa, rise of Rajput clans। अब ये जो त्रिपाठाइट स्ट्रगल से लेड हुआ इमरजेंस ऑफ सेवरल किंगडम्स अक्रॉस नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। बहुत सी इनमें रूल थी बाय वॉरियर क्लान्स ऑफ अनसर्टेन ऑरिजिन। कुछ राजपूत क्लान्स ने क्लेम किया डिसेंडेंट फ्रॉम द सन सूर्यवंशी, व्हाइल अदर्स ने ट्रेस किया उनकी एंसेस्ट्री टू द लूनार फैमिली ऑफ एंशिएंट पांडवास। चंद्रवंशीज, कलेक्टिवली ये क्लान्स जो थे उनको राजपूत कहा गया। टर्म राजपूत डिराइव किया गया संस्कृत वर्ड राजपुत्र, मतलब सन ऑफ अ किंग या समवन ऑफ रॉयल डिसेंट। मेंबर्स जो थे बहुत से राजपूत क्लान्स के, दे वर रिनोन्ड फॉर देयर ब्रेवरी और वैलोर के लिए जाने गए। अमंग दीज क्लान्स में चौहान्स और चहामनास वो रोज करे टू प्रोमिनेंस एज सबसे पावरफुल फॉलोइंग ट्रिपर्टाइट स्ट्रगल। चौहान जो थे वो ओरिजिनली वासल्स थे प्रतिहारा के। उनका सबसे रिनोन रूलर थे पृथ्वीराज चौहान, जिनको राय पिथौड़ा भी कहा जाता है इन हिस्टोरिकल अकाउंट। तो पृथ्वीराज थर्ड 1168 से 92 तक जो चाहमाना किंग थे फेमसली डिफीटेड थी अफगान रूलर मोहम्मद गोरी को उन्होंने डिफीट किया, बट वो उसी के थ्रू डिफीट हुए आगे अगले 1190। फैक्ट फाइल, पृथ्वीराज चौहान भाग गए थे विद संयुक्ता। संयुक्ता डॉटर थी उनके अपनी ही एनिमी जयचंद की जॉर्ज, उन्होंने उससे शादी करी। फेमस पोएट चांद बरदाई ने कंपोज करा एक बहुत ही सुंदर पीस ऑफ लिटरेचर जो उनकी फॉकलोर और जिसे पृथ्वीराज रासो कहते हैं। ब्रांच ऑफ चौहान फाउंडेड द सिटी ऑफ अजमेर, जिसका ओरिजिनली नेम था जय मेरू, उसको ब्यूटिफाइड किया, बहुत सारे टेम्पल्स और पैलेसेस बना। केस स्टडी है चोला साउथ इंडिया। अब चोलास प्रोमिनेंस 9th सेंचुरी सीई में आए विजय पाला, जिन्होंने थांजोवोर पे कब्जा किया, पल्लावास को हराया। इंपॉर्टेंट चोला रूलर और सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे थे? राजा राजा फर्स्ट, जिनको मोहम्मदी चोलावाड़ा या चोला मार्टांडा सब्जुगेटेड द चेरास, उन्होंने ओवररन किया ईस्टर्न चालुक्य किंगडम ऑफ वेनी, also captured the island of Lakshadweep and Maldives. Rajendra first transformed the Chola kingdom into mightiest kingdom India में by middle of the 11th century. उन्होंने बहुत सारी मिलिट्री कैंपेन्स करी नॉर्थ इंडिया में, क्रॉसिंग द रिवर गंगा एंड डिफीटिंग नदर्न किंगडम। उनकी विक्ट्री को मार्क करने के लिए उन्होंने अज्यूम किया कि टाइटल ऑफ गायकवाड़ा, कॉन्करर ऑफ गंगा। उन्होंने नेक्स्ट करा पूरा श्रीलंका, एस्टैब्लिश सुप्रीमेसी अपनी पांड्या पर करी और पाला किंग्स पर, और उन्होंने अपने कमर्शियल कॉन्टैक्ट्स भी बढ़ाए मलाई पर। एडमिनिस्ट्रेशन, चोला किंग ने हेड करा एडमिनिस्ट्रेशन एंड ran it with the help of मिनिस्टर। चोला की आर्म फोर्सेस कंसिस्टेड ऑफ कैवलरी, इन्फेंट्री, एलिफेंट्स एंड स्ट्रॉन्ग नेवी। चोला एम्पायर को डिवाइड किया गया मंडलम प्रोविंसेस में एंड पलांडू डिस्ट्रिक्ट्स। हर एक पलांडू में सेवरल विलेजेस होते थे। लार्ज टाउन फॉर्म एक सेपरेट यूनिट बनाई गई तानियोर। सिस्टम जो थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, वो बहुत ही वेल डेवलप था। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कैरिड आउट होता था विलेज असेंबलीज की हेल्प से। उर, सभा, नागारम, पूरे एक कॉमन विलेज असेंबली थी। सभा असेंबली थी लर्नमैन की, और नागारम में थे मर्चेंट, ट्रेडर और आर्ट। डिटेल्स जो थी फंक्शनिंग ऑफ विलेज असेंबलीज की वो प्रोवाइड होती थी। सारा मेरू टेम्पल इंस्क्रिप्शंस ऑफ 919 एंड 921। इंस्क्रिप्शन फ्रॉम दिस पीरियड मेंशन, वो बहुत ही लीनियंट पनिशमेंट थी।
ऑफेंसेस के लिए, जैसे कि किसी ने चोरी कर ली, कोई रिश्वत ले ली। अब इकोनॉमिक कंडीशन, चोलास जो रिस्पॉन्सिबल थे एग्रेरियन डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर में उन्होंने डेवलपमेंट करा। एक्सपेंशन कैसे करा, मोर एरिया को ब्रिंग करके ड्राई बैरल लैंड कल्टीवेशन में लाया। इरिगेशन फैसिलिटी इंप्रूव करी, इरिगेशन को स्पेशल अटेंशन दिया गया, टैंक्स वेल्स डैम्स को बनवाया। एक एनीकट या फिर डैम बनाया गया क्रॉस द कावेरी रिवर, जिससे क्या हुआ, थांजौर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी। लैंड सर्वे को करे गए लैंड पर कि कौन सा लैंड फर्टाइल है, फर्टिलिटी को चेक किया गया। विलेज कम्युनिटीज ने लैंड को ओन किया, एम्बैंकमेंट्स बनाए गए फ्लडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, कैनाल्स को बनाया गया ताकि पानी फील्ड्स में जा सके, क्रॉप्स पानी मिल। इकोनॉमिक लाइफ वहाँ की पीपल की स्टेबल थी, वहाँ पे प्रोविजंस बनाए गए थे ताकि ट्रेड कॉमर्स आर्ट को बढ़ाया जा सके। मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था वहाँ पे टैक्सेस जो लैंड से मिलता था, ट्रेडिंग के थ्रू मिलता था, या बूटी फ्रॉम कॉन्क्वेस्ट। टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स जैसे ब्राह्मणदया या अग्रारा ब्राह्मण्स को दिया जाता था। ट्रेड वेल ऑर्गेनाइज थे, ट्रेडर्स फ्रॉम गिल्ड्स कॉल्ड मनीग्राम नंदीज। बेटर क्वालिटी रोड्स बिल्ड करी गई ताकि ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ाया जा सके। प्रॉस्पेरस ट्रेड लिंक्स बनाए गए, वो भी एग्जिस्ट करते थे, अरेबिया, पर्शिया, चाइना एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ साउथ ईस्ट, जिसकी वजह से कोस्टल एरियाज फ्लरिश करे और बहुत से फॉरेनर्स वहाँ पे अट्रैक्ट हुए। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में चोलास जो थे वो ग्रेट पैटर्न्स थे आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, उन्होंने सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन करे इन फील्ड्स। ब्यूटीफुल सिटीज थी तंजौर, गायकवाड़ा, चोलापुरम, वो विविडली डिस्क्राइब्ड एंड पब्लिश्ड बाय द राइटर्स ऑफ दिस। चोलास जो थे दे वर ग्रेट टेंपल बिल्डर्स, बहुत मंदिर बनाए, बहुत ही फेमस बृहदाश्वर टेंपल इंदौर में बनाया गया 11th सेंचुरी में, राजा राजा फर्स्ट में। वो डेडिकेटेड था लॉर्ड शिवा को। सब टेम्पल्स जो बिल्ट हुए द्रविडियन स्टाइल में। चोलास ने इनकरेज करा क्राफ्ट्समैन को कि वो गॉड गॉडेसेस की इमेज बनाए, स्टोन में भी और मेटल में भी, ब्रॉन्ज में। सबसे रिनोन्ड ब्रॉन्ज इमेज थी पीरियड की, वो थी ऑफ नटराज की, डांसिंग शिवा की। टेम्पल्स की इंपॉर्टेंस, टेम्पल्स जो खाली प्लेसेस वर्शिप की नहीं थी, बहुत सी एक्टिविटीज भी टेम्पल में होती थी। जैसे प्रीस्ट वहां पर संस्कृत पढ़ाया करते थे, टेम्पल की कोर्टयार्ड्स में मीटिंग्स हुआ करती थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस होते थे, फेस्टिवल फेयर सब वहां पर लगते थे टेम्पल के अंदर। कार्नेटिक म्यूजिक और बहुत से डांस फॉर्म्स साउथ के, भरतनाट्यम, वो भी यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ। टेम्पल्स को मेंटेन किया था डोनेशंस के थ्रू, जो रूलर्स और रिच मर्चेंट्स करते थे। टेम्पल्स एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी था लोगों के लिए। व्हाट आर द मेन सिमिलरिटी बिटवीन चोला एडमिनिस्ट्रेशन एंड पंचायती राज सिस्टम? तो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू उनका था कि लैंड और लैंड से टैक्स लेना और ट्रेड के। Glossary, feudatory is a person who own the land. Territory, area of land. Invasion, action of entering another country to take control of it. Petition, long journey for a special purpose. Quick review, after Harshvardhana's death, different ruling dynasties ने fought किया dominance over Kannauj. Gurjara, Pratihara, Rajputas और Palas participated in tripartite circle. Deccan was controlled by Rajputas. Cholas, Pandyas and Pallavas, other important South Indian dynasties. ट्रिपर्टाइट स्ट्रगल ने राइज दिया राजपूत क्लैंस को नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। महमूद ऑफ गजनी और मोहम्मद गौजी ने इंडिया इन्वेड किया और मोहम्मद गौरी ने डिफीट किया पृथ्वीराज चौहान को। चोलास प्रोमिनेंस में आए 9th सेंचुरी में, उन्होंने पावरफुल नेवी बनाई। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो चोलास की थी बहुत इंपॉर्टेंट थी और वो ग्रेट पैटर्न थे आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. We'll go through it again. We will meet in the next video. Bye bye. Take care.